अब हम अपने वाहन से उतर चुके हैं। हमने अपना वाहन पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया है। तब तक हमारा जो वाहन है वो हरी घास का आनंद ले रहा है और बर्फ का आनंद ले रहा है, और हम अब चढ़ाई की तरफ को बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जाना है बर्फ वाले दृश्य में। प्रमोद जी और बड़े भाई साहब दोनों आगे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ाई चढ़ते वक्त कुछ इस प्रकार के रास्ते होते हैं। इन रास्तों से चलने का अनुभव बहुत ही मधुर होता है क्योंकि आज संडे और हम घर से निकले हैं और हमारा उद्देश्य आज जो बीती रात खराब मौसम था, बर्फबारी हुई थी, उस बर्फ का लुत्फ उठाने का। तो पहुंचते हैं जल्दी से उस जगह पर। ये जो रास्ता है ये यहाँ से होकर बौदानाग तक जाता है। बौदानाग की तरफ को ये रास्ता जाता है और बौदानाग में नाग देवता की पूजा की जाती है। भैया आपको बताएंगे। यहाँ से आगे ये रास्ता आपका बौदानाग के लिए जाता है। बौदानाग में बौदानाग विराजमान रहते हैं और वहाँ पे आपकी गर्मियों के मौसम में हमारे ग्राम पंचायत पारथा के नागरिक वहाँ पे क्या कहते हैं अपना क्रिकेट का मैच का आयोजन भी करते हैं। काफ़ी अच्छा फील्ड वहाँ पे है, काफ़ी अच्छा पर्यावरण, देवदार, सुरई, बांज बुरांस के पेड़, काफ़ी अच्छा मनोरम दृश्य वहाँ पर का है। चलो अब ले चलते हैं हम सीधे आपको वहीं, और आपको ले चलें बौदानाग की ओर। यहाँ जो खेतों में जंगली जानवर न जा पाए उसके लिए इस प्रकार की दीवारें बनाई जाती हैं। जबरदस्त लोकेशन है ना। यहाँ के जो घर हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं और यहाँ अधिकांश लोगों ने जो फल होते हैं उनके पेड़ लगाए रहते हैं, जैसे सेब हो गया, आड़ू हो गया, खुमानी हो गया। बर्फ देख रहे होंगे आप, खेतों में अभी जमा है। ये यहाँ की खूबसूरत पक्षी है जो बर्फ में पाई जाती है। जब सावन के महीने में बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो यही जो गधेरे सूख गए हैं ये भीषण नदी का रूप ले लेते हैं और क्षेत्र को काफ़ी तबाही करते हैं। इससे जो दोनों तरफ की भूमि है वो काफ़ी कट जाती है। इन कटावों से रोकने के लिए हालांकि सरकारें दीवारों का निर्माण करती हैं समय समय पर। ये पैदल मार्ग की स्थिति आप देख रहे होंगे। हालांकि समय समय पर सरकारें पैसा देती रहती है इन सड़कों के सुधारीकरण के लिए, लेकिन फिर भी बरसात ज़्यादा होती है यहाँ तो फिर टूट फूट जाता है। यहाँ काफ़ी ऊंचे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। देखिए कितनी हाइट है इन पेड़ों की। पतझड़ है, बर्फबारी हुई है तो जो पेड़ हैं वो बिल्कुल नंगे दिखाई दे रहे हैं। पतझड़ है, बर्फबारी के बाद जो पेड़ की शाखाएं हैं वो बिल्कुल नंगी दिखाई दे रही हैं, पत्तियां पूरी गिर चुकी हैं। साथ ही काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लगता है उनको भूख लगी हुई है। पीने के लिए वो खूब सारा पानी लाए हुए हैं क्योंकि जब आप बर्फ़ में चलते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, प्यास ज़्यादा लगती है। तो प्यास को बुझाने के लिए पानी साथ में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पानी रखा हुआ है, साथ में कुछ स्नैक्स भी उन्होंने रखा हुआ है। स्नैक्स के लिए कुरकुरे रखे हुए हैं, नमकीनें रखी हुई हैं, देख रहे होंगे आप। और यहाँ पर अब एक प्राकृतिक स्रोत भी पानी का देखने को मिल रहा है जिससे यहाँ के स्थानीय लोग अपने पीने के लिए भी उपयोग करते हैं और अपने पशुओं के पानी के लिए भी उपयोग करते हैं और वस्त्र आदि के लिए जीवन में जिन जिन जो चीज़ों के लिए पानी का उपयोग करने की आवश्यकता होती है इन प्राकृतिक स्रोतों से किया जाता है। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे जो ये पानी है इसमें काई जमने के बाद जो
कलर है वो पूरा गेरुआ दिखाई दे रहा है पानी का। भगवा रूप धारण किया हुआ है पानी ने। जो ये प्राकृतिक स्रोत हैं, इन प्राकृतिक स्रोतों में कुछ इस प्रकार के तालाब होते हैं। इन तालाबों में पानी जमा रहता है। हालांकि ये तालाब जो हैं, इनका जो पानी है ये बहता हुआ पानी है, चलता हुआ पानी है, इसलिए ये पानी साफ सुथरा रहता है। तालाब में आप देख रहे होंगे गहरी काई जमी हुई है और कुछ इस प्रकार से यहाँ पानी का जो मुख्य स्रोत है वो बर्फ़ होता है। बर्फ़ जब जब गिरती है फिर पिघलती है और ये पानी के स्रोतों में जो पानी घटता रहता है, बढ़ता रहता है। सब लोग फुल मस्ती के मूड में घर से निकले हुए हैं। देखिए यहाँ के जो पत्थर हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है पत्थर मानो घिसे पीटे पत्थर हो। अनेक प्राकृतिक आकृतियाँ भी इन पत्थरों पर दिखाई देती हैं। देखिए कितना बड़ा पत्थर है ये। देखिए इतने इससे भी बड़े बड़े पत्थर यहाँ देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए बहुत ही जटिल रास्ते हैं, यहाँ से होकर हमको गुजरना है। हालांकि रास्ते ही नहीं और हम रास्तों को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमारे दोस्तों को देखिए बर्फ़ के बीच में से किस प्रकार से अपने लिए रास्ता तलाश रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है रास्ते तलाशना। दूर जंगलों में लोग अपनी गाय बच्चियां लेके आए हुए हैं और ढोलक की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, क्योंकि अब होली भी बहुत नज़दीक है। ये देखिए बर्फ़, अब धीरे धीरे हमें बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई है और साथी लोग बर्फ़ में सेल्फी ले रहे हैं। हालांकि मुझे सेल्फी से दूर किया हुआ है। तो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ। साथी लोग पीछे हैं क्योंकि थकान लग रही है उनको। काफी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है ना का। आज पूरा लुप्त वादियों में आज बड़े दिनों के बाद मनोरम दृश्य देखने का मौका मिला और अपने मित्र जी के साथ, श्री कमलेश देवराड़ी जी के साथ हम जा तो रहे हैं, लेकिन रास्ता हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। मगर हम रास्ते खुद के लिए खुद ही बना रहे हैं। कहते हैं ना, जिन मंजिल पे जाने के लिए हर किसी के अपने अपने रास्ते होते हैं। हालांकि मंजिल सभी की एक ही होती है, मगर रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं और हम भी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये यहाँ के कंदमूल फलों में से एक है, किलमुड़ इसको कहते हैं। इसमें जब किलमुड़ लगती है तो यहाँ के स्थानीय लोग भी खाते हैं और जंगली जानवर भी इसे खूब खाते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट होती है। साथियों थकान तो नहीं लग रही है ना? नहीं लग रही है? काफी लग रही, लेकिन अभी भी मन है कि घूम कुछ और देख कर आए हैं। हाँ ठीक। थकान से तो ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ और आगे जाने को कुछ। यहाँ जो ये पेड़ों की पत्तियाँ गिरती हैं, इनको लोग यहाँ से उठाकर अपने घर ले जाते हैं और उसके बाद उसकी कंपोस्ट बनाते हैं और उसी कंपोस्ट को अपने खेतों में डालकर उससे फसलें उगाते हैं, जिससे शुद्ध जैविक फसलें उगती हैं और वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक होती हैं। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, यहाँ से हमें होकर पार जाना है। अब देखते साथियों, आराम से चलना है, बिल्कुल संभल कर, गिरना नहीं है, फिसलना नहीं, बिल्कुल भी फिसलना नहीं है, ध्यान से चलना है। फाइनली जिस जगह की हमें तलाश थी वो जगह मिल चुकी है। हम अपने उस खूबसूरत दृश्य तक पहुंच चुके हैं जिसकी हमें तलाश थी। एक तरफ बर्फ, दूसरी तरफ खूबसूरत ये प्रकृति और ऊपर से सूर्य देवता भी खूब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आकाश में बादलों की ओड़ में
छुप छुप कर हमें प्रकाश दे रहे हैं, हमें ऊष्मा दे रहे हैं, जिससे इतनी ठंड में और इतनी बर्फबारी में हमें ऊर्जा मिल रही है। खूबसूरत नज़ारा देखिए। वाह। तो जो हमारे साथी हैं वो काफ़ी थक चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं। देखिए सब अपने अपने फ़ोन से कुछ न कुछ शूट करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इतने खूबसूरत जगहों तक हम पहुँचें और उसके बाद इस खूबसूरत जो जगह है उसको अपने कैमरे में कैद कर लें और उसे अपनी मेमोरी में रख लें, अपने उस दिन को यादगार बना लें, समय को यादगार बना लें, उस जगह को यादगार बना लें। और लगे हुए देख लो, बाप रे, बर्फ़ में मैं फिसल चुका था लेकिन बच गया, क्योंकि जूते भी बर्फ़ में चलने वाले हैं नहीं। फिर भी क्योंकि ये जो प्लानिंग है ये अचानक से बनी, तो फिर हम पूरे इंतज़ाम के साथ तो नहीं आ पाए। फिर भी हमने सोचा जैसे भी है परिस्थिति, निकल पड़ो टूर पर और निकल पड़े। कैसे चलने भैया, आप देखिए बर्फ़ में कितना मुश्किल हो रहा है चलना सभी लोगों के लिए। हेलो दोस्तों। और अब धीरे धीरे प्रमोद जी भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, बर्फ़ उन्होंने हाथ में ले ली है। और वाह 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 वाह, देखो भैया भी बर्फ़ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भैया थोड़ा बर्फ़ उछालो आकाश की तरफ, तभी तो कुछ आनंद आएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है। ठंड तो नहीं लग रही हाथों में? ओहो, लग रही है। तो हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो बर्फ़ के मौसम में बड़े बड़े पर्यटक स्थलों की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये प्रकृति का वरदान है कि हम खुद एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी तलाश में लोग जगह जगह भटकते हैं। वाह वाह, अरे गजब का ठंडा है। वाह, आहा, आनंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। वाह, अरे वाह, बहुत ठंड है। प्रमोद ले हल्का सा खींचना, भैया को मारेंगे। ओ, आहा, कर दे बंद।